दिसंबर का महीना था, ठंड भी थोड़ी ज़्यादा थी। सोम जयपुर से पटना बस से पहुंचा। इससे पहले सोम बिहार कभी नहीं आया था। पटना बस स्टैंड से उसने अपने दोस्त मनोज को कॉल किया और मनोज ने सोम के लिए एक कार भेज दी। आधे घंटे बाद ड्राइवर कार लेकर आया। सोम कार में बैठा और ड्राइवर कार सीधा पटना रेलवे स्टेशन ले गया। तब सोम ने पूछा, अरे यहाँ क्यों लेकर आए हो? तो ड्राइवर ने कहा, कोई और है जो हमारे साथ जाने वाली हैं। सोम सोचने लगा कि सुबह के 3 बजे कौन आ सकता है। थोड़ी ही देर में ड्राइवर के मोबाइल की घंटी बजी और वो तुरंत प्लेटफॉर्म की ओर भागा। कुछ मिनट बाद सोम ने देखा कि ड्राइवर के साथ एक बैग और साथ में एक सुंदर सी लड़की बात करते हुए स्टेशन से बाहर आ रही है। ड्राइवर ने सोम से कहा, सर आप आगे बैठ जाइए मेरे साथ। सोम उठा और आगे की सीट में बैठ जाता है और वो लड़की पीछे की सीट पर बैठ जाती है। सोम ने हिम्मत करके पूछा, हाय मेरा नाम सोम है और मैं मनोज का बेस्ट फ्रेंड हूँ। और आप? वो लड़की बोली, जी मेरा नाम रूबी है और मैं मनोज की सिस्टर की बेस्ट फ्रेंड हूँ। सोम रूबी से बात करके बहुत खुश हुआ। ठीक आधे घंटे बाद वो मनोज के घर पहुँचते ही सोम मनोज से गले मिलता है और पूछता है कि ये लड़की? हाँ, मनोज ने कहा, हाँ मेरी बहन की फ्रेंड है। रूबी मुंबई में रहती है। पर तू क्यों पूछ रहा है, तुझे पसंद आ गई क्या? सोम बोला, अरे नहीं यार, बस यूं ही पूछ रहा हूँ। चल पहले ये बता कि रूम कहाँ है, मुझे तो बहुत नींद आ रही है क्योंकि बस से आते समय ठीक से सो भी नहीं पाया। मनोज सोम को रूम में लेकर जाता है। तभी सोम की निगाहें रूबी की तरफ पड़ती है। वो देखता है कि मनोज की बहन रूबी को अपने कमरे में ले जा रही है। फिर वो उसे इग्नोर करके सोने चला जाता है। कुछ देर बाद जब सोम सोकर उठता है तो देखता है कि घर के चारों तरफ शादी की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। सोम की निगाहें अब रूबी को ढूंढने लगती हैं। वो देखता है कि रूबी ने वाइट कलर का सूट पहना हुआ है। सोम भी जल्दी से फ्रेश होकर रूबी के पास जाकर बैठ जाता है और रूबी से पूछता है, आप मुंबई से हो ना? वहाँ पे आप करती क्या हो? रूबी कहती है, मैं फ़िलहाल होटल मैनेजमेंट की तैयारी कर रही हूँ। और आप कहाँ से हैं? सोम ने कहा, मैं एक इंजीनियर हूँ, बेंगलोर में जॉब करता हूँ। सोम और रूबी लगभग 1 घंटे तक एक दूसरे से बात करते रहे। दोनों एक दूसरे से बात करके काफ़ी खुश थे। मनोज की शादी पटना के एक होटल में होने वाली थी। मनोज और घर के सभी लोग रात के 9 बजे से बारात लेकर निकले और फिर गाजे बाजे के साथ नाचते हुए होटल की तरफ बढ़ने लगे। कुछ लोग सोम का हाथ पकड़कर साथ में नाचने लगे। सोम ने भी उन लोगों के साथ ताल में ताल मिलाना शुरू कर दिया। रूबी ये सब देखकर दूर से ही डांस को एंजॉय कर रही थी। अब सभी लोग होटल पहुंच गए। तभी सोम रूबी के पास गया और उससे पूछा, बताओ शादी एंजॉय कर रही हो ना आप? रूबी बोली, हाँ बहुत, आप बताएं। सोम बोला, क्या बताऊं? रूबी ने कहा, आप शादी कब करेंगे वैसे? सोम शर्माते हुए बोला, पता नहीं, अभी तक कोई अच्छी लड़की मिली नहीं। रूबी ने हंसकर पूछा, वैसे कैसी लड़की चाहिए जनाब को? सोम बोला, तुम्हारी जैसी, अगर मिले तो बताना। रूबी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अगर मिलेगी तो बता दूंगी। सोम ने बातों ही बातों में इशारा किया कि रूबी उसे बहुत अच्छी लगती है और रूबी को भी ये एहसास होने लगा कि सोम उसे पसंद करता है। उधर मनोज की शादी हो रही थी और इधर सोम अपनी जोड़ी बनाने की कोशिश कर रहा था। वो बार बार रूबी की तरफ देखता और रूबी अपनी नज़रें चुरा लेती। अब शादी की रस्में भी पूरी हो गई और सुबह के 6 बज गए। सभी होटल से घर आ गए। कुछ घंटे बाद रूबी की ट्रेन थी। अब कुछ देर में रूबी भी वहाँ से निकलने वाली थी। तभी सोम ने कहा, रूबी मैं भी अपने घर ही जा रहा हूँ, तो चलो स्टेशन तक तुम्हारे साथ चलता हूँ। रूबी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, नो प्रॉब्लम, चलो। दोनों स्टेशन पहुँच गए। सोम ने हिम्मत करके रूबी से कहा, रूबी विल यू मैरी मी? रूबी सोम की तरफ देखी और उसने आंखें नीची करते हुए शर्मा के हाँ कह दिया।
सोम ने जब रूबी की जुबान से हाँ शब्द सुना, उसकी खुशी का तो जैसे कोई ठिकाना ही नहीं था। उसने रूबी के साथ ही मुंबई जाने का मन बना लिया और दोनों इस सफ़र में एक दूसरे के हमसफ़र बन गए।